गुड इवनिंग एवरीवन। आज लेक्चर 2 बेसिक मैथमेटिक्स टॉपिक डिफरेंशिएशन नोट कर सकते हैं आप साथ साथ डिफरेंशिएशन। और इसका वर्ड मीनिंग लें तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज maybe with respect to x, with respect to y, with respect to time. Change rate it means differentiation। देखो इसका और वर्ड मीनिंग समझने के लिए हम इस तरह से इसको, जैसे हमारे पास कोई ये ग्राफ है y और x में, जब हम इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ लेते हैं और स्लोप की बात करें यहां से, तो यहां भी थीटा है, यहां थीटा है, यहां थीटा है। इट मींस इसका जो स्लोप है tan थीटा है, ये कैसा है, यहाँ पर कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ यदि ये वैल्यूज कोई भी दो वैल्यू हम निकालना चाहते हैं इस ग्राफ के लिए, देखो किस तरह से कि हमारे पास ये y और ये x, इसके लिए स्लोप कहीं भी हम डिसाइड करें। सपोज ये हमने एक पॉइंट लिया और ये फाइनल पॉइंट लिया, तो यहां जो पॉइंट्स हमारे को मिले, देखो दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, और हम ये इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहां देखो ये अपने पास एक ट्रायंगल बन रहा है। ये एंगल कितना हो गया, थीटा। सपोज दिस वन इज y1, दिस वन इज y2, x एक्सिस पर ले तो दिस वन इज x1, दिस वन इज x2, और ये पॉइंट हमने ले लिया c। तो यहां से देखो जो b और c की जब हमें इनका स्लोप निकाले, देखो स्लोप ऑफ ट्राइंगल एबीसी या स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ, तो स्लोप का मैंने बताया किस तरह से निकालेंगे, हम लेंगे यहाँ tan थीटा। ओके, और tan थीटा स्लोप जो है यहां से देखो tan थीटा इक्वल टू हमारे पास आ रहा है BC अपॉन AC। ओके, और BC देखो B इज y2, C पॉइंट इज y1, इट मींस B to C हमारे पास जो लेंथ मिल रही है y2 माइनस y1, तो हम इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1 एंड AC देखो यहां से यहां तक ये जो लेंथ है AC के इक्वल रहेगी। ये हो गई अपने पास x2 माइनस x1, इसको चेंज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे लिख सकते हैं। और स्लोप जहां भी जाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये लेने वाले हैं। लेकिन यहाँ ये कब, जब स्लोप कांस्टेंट होने वाला है तो अपन ये प्रोसेस कर सकते हैं। मैं एक और ग्राफ से आपको इसको बता रहा हूं। देखो नेक्स्ट, यदि हमें ग्राफ मिला इस तरह का y एंड x, देखो इस तरह का ग्राफ मिला हमें, तो इसमें देखिए आप लोग कि जब हम यहां टेंजेंट ले रहे हैं, दिस वन इज थीटा वन, मैं किसी और पॉइंट पर यहां टेंजेंट लेता हूं, दिस वन इज थीटा टू, मैं थर्ड पॉइंट पर यहां लेता हूं टेंजेंट, देखो दिस वन इज थीटा थ्री। तो यहां पता लगा थीटा इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, इट मींस इसका जो स्लोप है ये कांस्टेंट नहीं है, स्लोप क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो यहां हम बात करेंगे स्लोप की, तो क्या बात करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे स्लोप एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, स्लोप एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर सकते हैं, पूरे का स्लोप, जैसे इस ग्राफ में हमने ऊपर वाले में स्लोप निकाल लिया था, लेकिन यहां स्लोप फाइनल क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम यहां पर ये ग्राफ लेते हैं, देखो इस तरह से लिया, और हम यदि यहां पर कोई पॉइंट, यहां दिस वन इज ए, दिस वन इज बी लेते हैं, तो यहां स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसमें हर एक पॉइंट तो हम नहीं ले सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका एक छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये छोटा सा सेगमेंट हमने लिया, इसके लिए सपोज दिस वन इज y2, दिस वन इज y1, और दिस वन इज x1, दिस वन इज x2।
यहां जो अपना ट्राइंगल बन रहा है इस पे ध्यान देना, ये स्मॉल ट्राइंगल ये बना हमारे पास, स्मॉल ए बी सी, ये ट्राइंगल बना। तो हम इस छोटे से सेगमेंट, सिर्फ इस सेगमेंट के लिए, इसके लिए, इस पार्ट के लिए हमें जो ये मिला, इसको y2 माइनस y1 जो है, ये जो डेल्टा x है, डेल्टा y है, इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। सो डेल्टा y रिटर्न एज dy, फिजिक्स में इसको किस तरह से लिखेंगे, dy। ऐसे ही यहां पर जो गैप जो हमें मिला डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, सो रिटर्न एज dx। तो यहां हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करेंगे स्लोप की, तो स्लोप इट मींस tan थीटा इक्वल टू जो हमें ये मिला डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और ये कैसे वेरी स्मॉल। तो स्लोप की हम बात करेंगे tan थीटा इक्वल टू dy अपॉन dx। तो यहां से हमें मिल रहा है dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx ये जहां पे आएगा d अपॉन dx, दिस टर्म इज नोन एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, तो अब बात समझ गए होंगे। डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे, चेंज रेट इन y विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, dy अपॉन dx। तो अब हमें tan थीटा स्लोप का निकाला, तो हमें स्मॉल पार्ट के लिए निकाला और वो था dy अपॉन dx। क्लियर। तो अब हम आगे इसको बढ़ाएं, कुछ फॉर्मूलाज लेने वाले हैं हम इसके। फॉर्मूले ले रहे हैं इसके, और मैं आपको बता दूं कि होल फिजिक्स में यदि बात करूं नीट के लिए मैं खासकर, तो इसमें पूरे ही हमें 5 फॉर्मूले इस काम में ले सकते हैं। तो फर्स्ट इनमें से मैं जो आपको बार बार काम में आने वाले हैं, ये फॉर्मूला ले रहा हूं d अपॉन dx। किसके लिए कर रहे हैं, कांस्टेंट। आप नोट कर सकते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन with respect to x with respect to t is always 0, क्योंकि इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, और कांस्टेंट का मतलब जिसमें चेंज ना हो। तो यहां कोई चेंज इसमें है नहीं, जैसे कांस्टेंट मे बी 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 9 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या रहेगा, 0। देखो इस तरह से लिख सकते हैं, इफ c is a constant, c is a constant, then d upon dx c equal to 0। ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट लिया। ओके, अब सेकंड फॉर्मूले की बात कर रहे हैं हम। यही हमें इस तरह से मिल जाए d अपॉन dx, और हमें मिला c into u। इट मींस c is a constant and u is a variable physical quantity। इसको हमें सोल्व करना होगा। तो देखो c इज ए कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे, u का विद रेस्पेक्ट टू x। तो सेकंड फॉर्मूला हमें ये मिल गया। ठीक है, थर्ड फॉर्मूले की बात करें हम, d अपॉन dx, और हमें ये मिल गया u इंटू v। इसको uv मेथड भी बोलते हैं। इसमें ये तो और भी सिंपल मिल गया आपको, किस तरह से कि हमें देखो कंफ्यूजन में ये नहीं रहना कि u का करना है v का करना है, आप इनको दोनों को ही नाराज ना करें। देखो u को रख लीजिए, वेट प्लीज, v का कर दीजिए। ओके, अब v को रख लीजिए, वेट प्लीज, एंड u का कर दीजिए। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ uv मेथड। ठीक है, 3 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, कांस्टेंट विद वेरिएबल और uv मेथड। अब मैं फोर्थ फॉर्मूला इसका लेने वाला हूं, फोर्थ, d अपॉन dx u अपॉन v। इस मेथड के क्वेश्चन करने वाले हैं हम। इसमें मैं सिंपल सा एक तरीका बता दूं आपको। देखो, जो नीचे वेरिएबल है लिख दो इसको v स्क्वायर, और इसी से शुरुआत कर दो, v इक्वल टू इंटू du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx। हो गया अपना काम। ओके, तो ये था uv। और लास्ट फिफ्थ फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, d अपॉन dx, और यहां हमें गिवन है x की पावर n। तो हमें क्या करना है, सिंपली पावर बाहर, पावर -1।
पावर भार पावर -1। ओके, तो ये लास्ट फॉर्मूला जो हमने लिया इसका आपको खास, क्योंकि ये बार बार यूज होने वाला है। तो इस तरह से हमने टोटल कितने फॉर्मूले पढ़े भाई। फर्स्ट, कांस्टेंट का क्या रहेगा 0, कांस्टेंट के वेरिएबल देखो कांस्टेंट अनचेंज du/dx। थर्ड uv मेथड में u को रख लिया, dv/dx, v को रख लिया du/dx। एंड u/v में v को पकड़ा, हमने क्या किया v², इसी v को देखो यहां लाए हैं du/dx - u dv/dx। तो इस तरह से हमने कहा था 5 फॉर्मूले, और ये 5 फॉर्मूला होल फिजिक्स में कहीं इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं, अब इसके अलावा 5 फॉर्मूले और पढ़ने वाले हैं भाई हम। अब क्या लेने वाले हैं हम, डिफरेंशिएशन, किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, logarithmic function and exponential। इनके डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे, तो देखो यहां फॉर्मूला नंबर 1 हमें d/dx और हमें वैल्यू मिला sin x, इसको आपको कर देना है cos x, cos x, इसको हमें लेना है cos x। ओके, सेकंड फॉर्मूला हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में d/dx cos x, आपको डिफरेंशिएट करना है माइनस sin x में, इसका फॉर्मूला क्या हो गया माइनस sin x। बस ये दो फॉर्मूले काम में आने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास हो सकता है कहीं tan x आ जाए, तो tan x को हमें करेंगे sec² x। बाय द वे d/dx कहीं हमारा पाला पड़ गया cot x से, तो cot x को हम सोल्व करने वाले हैं माइनस cosec² x। ओके, तो ये थे हमने लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके अलावा 5 जो फॉर्मूला ले रहे हैं लोगरिथम का d/dx, हमें मिला log x। ओके, तो इसका हमें करना है 1/x, क्या करना है 1/x। और एक और फॉर्मूला मैं बता दूं आपको एक्सपोनेंशियल के लिए, तो एक्सपोनेंशियल में भी आप ध्यान रखना e⁻x ये हमें दिया हुआ है, तो रिमेन्स अनचेंज, इसका कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। लोगरिथम एज इट, चाहे हम डिफरेंशिएशन करें चाहे इंटीग्रेशन करें सेम रहेगा। तो इस तरह से हमने देखो इसमें भी कितने फॉर्मूलाज स्टडी कर लिए, 5 फॉर्मूलाज। d/dx sin x का क्या करने वाले हैं cos x, और cos x का क्या करने वाले हैं माइनस sin x, tan x का sec², cot x का माइनस cos x², log x 1/x, और ex ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ये थे हमारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। और अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस भी करवा देता हूं इनके, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। देखो सिंपली मैं पहले प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस की, कि हमें मिला y = 5x, तो हम कैसे करेंगे भाई डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट फॉलोइंग्स विद रेस्पेक्ट टू x। हमारे पास लैंग्वेज क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग्स with respect to x, with respect to x। तो हम dy/dx, it means d/dx, y की वैल्यू पुट करिए 5x, तो यहाँ 5 इज ए कांस्टेंट और x d का क्या हो गया 1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिल गया 5। सेकंड क्वेश्चन इसी में देख रहा हूं मैं, यही क्वेश्चन हमें d/dx x² मिलता, तो इट मींस हमने क्या बताया, किस तरह का फॉर्मूला याद है आपके, कि x की पावर n d/dx हो, क्या बताया था, पावर भार पावर -1, पावर भार पावर -1, क्या होने वाला है पावर भार पावर -1 2 -1, इट मींस हमें क्या मिल गया 2x। ओके, थर्ड प्रैक्टिस करते रहिए आप लगातार इनकी। हमें मिला y = 5x³ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू
एक्स डी अपॉन डी एक्स और हमने लिया 5x³ तो ये हमें क्या मिला बेटा पावर भाग पावर -1। देखो 3 को बाहर लाए 3 into 5 3 - 1 हो गया। ओके हमें यदि यही क्वेश्चन y = 5x³ + 3x² + 2x इस तरह से मिल जाता तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x इट मींस d अपॉन dx और y की वैल्यू आ गई 5x³ + 3x² + 2x। करिए ना आप लोग भी ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की मेरे साथ साथ। किस तरह से करेंगे पावर भाग पावर -1 पावर भाग पावर -1 पावर भाग पावर -1 x 1 - 1 x की पावर 0 कितना होता है बेटा 1। ओके दिस इज द अप्रोप्रिएट रिजल्ट। और ये थे हमारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन जिस फिजिक्स में डीसी पांडे ने जो बुक्स में डाल रखे हैं तो वो भी अपन सोल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करिए है ना। रेफरेंस बुक है अपने पास डीसी पांडे क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसका आपको नोट करवा देता हूं और सोल्व कर लीजिए आप फटाफट। इसमें दे रखा है क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड तो अपन पहले ही सोल्व कर चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स में और क्वेश्चन नंबर है ये थर्ड। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू x। देखो क्या क्वेश्चन है अपने पास डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू x ये क्वेश्चन दिया है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है x4 + 3x² - 2x ये गिवन फंक्शन है हमें डिफरेंशिएट करना है। देखो फंक्शन हमें मिला y = x4 + 3x² - 2x। आप लोग कर देंगे तो आराम से इजीली। देखो चेक कर लीजिए आप इसको dy अपॉन dx विद रेस्पेक्ट टू x तो d अपॉन dx y की वैल्यू अपने पास ये है 3x² - 2x तो आप देखो पावर बाहर पावर -1 ठीक है पावर बाहर पावर -1 यहां भी पावर बाहर और पावर -1। ओके क्या वैल्यू आई बेटा 4x 4 - 1 3 + 3 × 6 और 2 - 1 x -2 ये कितना हो गया x की पावर 0 = 1। तो देखो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के रिजल्ट्स हमें मिले। ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम। सेकंड क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में नोट कर देता हूं आपको बी इसको लिख रखा बी जो क्वेश्चन है ये नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन बी हमें दिया हुआ है x² cos x ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं इसको d अपॉन dx किसको करना है हमें x² cos x। ओके देखो x² cos x कौन सा मेथड हो गया ये अभी मैंने आपको बताया था d अपॉन dx uv मेथड। क्या बताया था u को रहने देंगे v का कर देंगे v को रहने देंगे u का कर देंगे। ध्यान है आपको फॉर्मूला तो इसमें uv मेथड अपनाइए। दिस वन इज u दिस वन इज u और दिस वन इज v uv मेथड। ओके तो सोल्व कर लेंगे आप। हाँ इसको अपॉन में नहीं लिख देना है गलती से ठीक है बेटा। यहां देखो क्या किया हमने x² को रख लिया cos x का किया क्या आ गया -sin x। ओके अब प्लस cos x को रख लिया हमने और x² का कर लिया ये कितना हुआ 2x पावर बार पावर -1। तो इस तरह से हमें रिजल्ट जो मिला वो क्या मिला देखो बेटा ये एज इट भी लिख सकते हैं। इसी को आप चाहो तो 2x × cos x कुछ नहीं किया मैंने इसको पहले लिख रहा हूं ये -x² × sin x ऑप्शन इस तरह का दे तो भी राइट है ये भी राइट है ये भी राइट है।
सोल्व हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन सी देखो, क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे गिवन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हुए इसमें। 6x + 7 और यहाँ पे हमें पावर मिला -4 +4 दिया हुआ है। इसी क्वेश्चन को लेते हैं, या हमें पावर जो मिला है ये मिला है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। हम इसको डिफरेंशिएट करें, देखो d/dx 6x + 7 पावर कितना मिला 4। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। आप लोग क्या कहेंगे, सर ऐसा तो कोई हमने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। किसका फॉर्मूला पढ़ा है, तो हम क्या करते हैं 6x + 7 इक्वल टू में कोई बड़ा x मान लेता हूं। ये तो पढ़ा है ना आपने, ठीक है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, बड़ा x। तो देखो d/dx और हमने यहां लिखा x, तो x की पावर कितना हो गया 4। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, देखो क्या करना है बेटा, इसको कैसे करोगे, इसको तो आपको करना आता है, पावर भाग पावर -1 4 -1 3। और अब इसको भी कर दो, इसको करेंगे, देखो 6x को करेंगे तो कितना हो गया, पावर -1 ओनली क्या बच गया 6, और कांस्टेंट का क्या होता है 0, ये हो गया। और अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू हमारे पास है 6x + 7 और इसका क्या करना है हमें क्यूब × 6। ओके, आंसर हमारे पास मिला 6 × 4 इट मींस 24। 6x + 7 पावर कितना हो गया 3। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अपने पास इसका मेथड थोड़ा सा, इसका मेथड डिफरेंट था, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं था, तो हमने इस पूरे को क्या सपोज किया, कैपिटल x की पावर 4 को सोल्व कर लिया, पावर बाहर पावर -1 करके, और अब इनको भी डिफरेंशिएट कर दिया, 6x का 6 7 का 0, x की वैल्यू पुट कर दी और ये हमें पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी देखिए, इसी में जो लास्ट क्वेश्चन हमें मिल रखा है डी, क्वेश्चन मिला है e का पावर x का पावर 5, डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, रखो x का पावर 5, ठीक है। क्वेश्चन नोट हो गया अच्छे से। और आप इसको देखिए, ये भी वापस यूवी मेथड का हो गया कि नहीं, तो यूवी मेथड का तो कर चुके हैं कि पहले इसको एज इट रख लेते हैं, x का कर देते हैं, तो x का करेंगे d/dx, x5 का हमें करना है, ओके। फिर हम क्या करते हैं, x5 को एज इट इज रख लेते हैं, d/dx किसका करना है, ex का करना है। और अब तो इजीली कर लोगे, देखो ये तो ex, x5 का पावर बाहर पावर -1, ओके। फिर यहाँ पे देखो x5 और ex रिमेन सेम, तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। और चाहे तो हम देखो x4 into ex बाहर ले लें, तो हमारे पास यहाँ पे बच गया 5 + x, यूं भी आंसर ले सकते हैं, ओके। तो देखो ये हमें दिया हुआ है तो भी राइट आंसर है, या अदरवाइज ये भी राइट आंसर है। कॉमन लेके हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है e, और e जो क्वेश्चन है देखो नोट करिए, 1 + x अपॉन e की पावर x, 1 + x अपॉन e की पावर x। तो देखो हमारे पास सभी कैटेगरी के फॉर्मूले आ चुके हैं। इसमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, 1 + x अपॉन ex। सर इस तरह का कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं, फॉर्मूला बताया भाई, d/dx का फॉर्मूला क्या है, u/v, और u/v का हमने क्या बताया था, इसको पकड़ो v², v को रखो du/dx माइनस u को रखो dv/dx, बताया था कि नहीं। तो हम इसको उसी मेथड से सोल्व कर लेते हैं। देखो कैसे होगा, हम सबसे पहले देखो v को पकड़ा, स्क्वायर किया, ओके, e को यहां पे रखा हमने, और डिफरेंशिएट किसको किया, x 1 + x को, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं
डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1 प्लस एक्स को, ओके, फिर माइनस, अब हम 1 प्लस एक्स को तो एज इट इज रख रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं e की पावर x को, ठीक है। अब देखो यहां से इसको सेपरेट रखना बेटा, ओके। अब हम इसको देख रहे हैं, यहां देखो सोल्व कर रहा हूं मैं इसको, क्या मिला हमें, e की पावर x, e की पावर x, ये कम विजिबल है तो मैं व्हाइट में ले लेता हूं इसको, ओके। e की पावर x, देखो 1 का क्या हो गया 0 और x का dx अपॉन dx 1, ओके। आगे चलो, एक मिनट, देखो इक्वल टू, हमने लिया e का पावर x, 1 का हो गया 0 और x का हो गया dx अपॉन dx 1, माइनस 1 प्लस x एज इट इज है और e रिमेन्स अनचेंज, नीचे था हमारे पास ex का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा यहां से ध्यान देना, ex कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, कॉमन लेके देखो स्क्वायर कैंसिल हो रहा है कि नहीं, करो तो कैंसिल इसको, और अब जो बचा उसको लिख दो, देखो क्या है अपने पास, नीचे बचा अपने पास e का पावर x, ऊपर 1 माइनस 1 माइनस x माइनस प्लस x, देखो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास जो बचा वो बचा माइनस x अपॉन e की पावर x, और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस x e की पावर माइनस x। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट इसका मिल गया है। इस तरह से हमने आज डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी देखे और डीसी पांडे की कंप्लीट एक्सरसाइज जो डिफरेंशिएशन के थे वो सभी क्वेश्चन हमने किए, और इसमें क्वेश्चन वेराइटी थी, तो आप दोबारा से इसको बार बार भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।